गुड इवनिंग क्लास 6। हम लोगों ने हमारी गूगल मीट की क्लास पर सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, जो कि आपके पेज नंबर 79 पर है, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग और भी मेथड देखेंगे कि सेपरेशन जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। अब हम लोग आए हैं न्यू टॉपिक लोडिंग पे, ठीक है। When it rains, all the dust and smoke, mainly carbon particles suspended in air, settle down on the earth, making the sky very clear. जब भी कभी बारिश होती है, हमारे इस आसमान पर या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी डस्ट और स्मोक है, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर के अंदर जाकर क्या हो जाते हैं, एयर से नीचे सस्पेंड हो जाते हैं और अर्थ पे आ जाते हैं, जिससे कि हमारा स्काई जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी देखो, ये मडी वाटर था, इसमें जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे जो है वो सेडिमेंट होकर नीचे आ गई, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी इसी को कहते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल ये तो था सेडिमेंट पार्टिकल, और अगर मैं इसको मिक्स कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब उसमें घुले हुए। इसका मतलब है कि स्मोक के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स जो घुले हुए होते हैं, वो अर्थ के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे कि अर्थ स्काई जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर बारिश के बाद हमें दिखाई देने लगता है। दिस हैपन्स बिकॉज द रेन ड्रॉप अटैच इटसेल्फ टू द डस्ट पार्टिकल। ये इसलिए होता है क्योंकि रेन ड्रॉप जो है वो खुद को डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच कर लेती है, मेकिंग इट हैवियर, और उसको भारी बना देती है, ठीक है। एंड सो इट सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, और भारी बनने के बाद वो बारिश की बूंद के साथ कहाँ पर आ जाता है, आपकी पृथ्वी पर आ जाता है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या करती है, आपकी हर चीज़ को जो ऊपर है उसको नीचे, अगर जब तक अगर जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है तो मैंने एक फोर्स लगा रखा है इस पर, अगर मैं ये फोर्स हटा दूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम गैस और लिक्विड बाय मेकिंग देम हैवियर इज नोन एज लोडिंग। ये मेथड जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का गैस और लिक्विड से अलग कर देना, क्या करके, उसको हैवी करके, इसी क्या कहा जाता है, लोडिंग। लोड डालना लोडिंग कहा जाता है। मतलब गैस और लिक्विड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे उन पे कोई ना कोई आपने लोड डाल दिया, जिसकी वजह से वो नीचे आ गए, और फिर आप उसको सेपरेट कर लोगे। लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एलम पार्टिकल्स, एलम यानी होता है फिटकरी, ठीक है। लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एलम पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन सस्पेंडेड के पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर टू मेक देम हैवी एंड सेटल डाउन रैपिडली। कोई एक मडी वाटर है, जैसे कि ये एक मडी वाटर था, अगर इसके अंदर मैं एलम यानी फिटकरी के कुछ टुकड़े अगर डाल देती हूँ तो क्या होगा, पूरे के पूरे मडी वाटर को ये जो है वो सोख लेगा, मतलब है ना, उसको हैवी कर देगा, ठीक है। मड जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा एलम, और उसको हैवी कर देगा, और सारा का सारा कचरा कहाँ लेकर आ जाएगा, नीचे की तरफ लेकर आ जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पानी जो है वो साफ हो जाएगा काफ़ी जल्दी, ठीक है। ये था आपका लोडिंग से किस तरीके से सेपरेशन हो सकता है। अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80 में एक्टिविटी के नीचे है आप लोगों का फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी किसी भी चीज़ को फिल्टर करना, छानना। टी इज़ फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। चाय पीने से पहले हम उसे छानते हैं। दिस इज़ डन यूजिंग अ स्ट्रेनर। ये एक छलनी की मदद से किया जाता है, विच इज़ फिटेड विद अ वायर मैश, जिसके अंदर वायर का एक कपड़े जैसा जो है वो चीज़ जो है वो उसके अंदर लगी हुई रहती है, ठीक है। ऐसा लगता है ना, जाली, स्टील की जाली रहती है। द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्ट्रेनर। जो चाय की पत्ती है वो वापस से जो है इस छलनी के ऊपर बच जाती है, एंड द लिक्विड पास थ्रू इट इनटू अ कप और स्ट्रेनर। और इसका जो लिक्विड है वो इससे बहकर कहाँ चला जाता है, कप या फिर जिस भी कंटेनर में हम उसे लेना चाहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इनसॉल्युबल यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो घुल नहीं सकते, ठीक है। जो घुल नहीं सकते उन चीज़ों को लिक्विड से अलग करना ही क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो फिल्टर्ड टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉइल पार्टिकल्स ऑफ पल्प। फ्रूट और वेजिटेबल को भी इस तरीके से फिल्टर किया जा सकता है ताकि उसमें से सीड और जो सॉलिड पार्टिकल्स है पल्प के अंदर वो फटाफट से हट जाए। फिल्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिपेयर कॉटेज चीज़। फिल्ट्रेशन जो है वो कॉटेज चीज़ यानी होता है पनीर, पनीर बनाने के लिए भी काम किया जाता है हमारे घरों में। कैसे? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू मिल्क। पनीर कैसे बनता है, दूध के अंदर जो है वो नींबू की कुछ बूंदें डाल दी जाती है, जिससे कि वो दूध फट जाता है, लिक्विड अलग रह जाता है और पनीर अलग रह जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। इससे सॉलिड पनीर मिलता है और एक लिक्विड हमें मिलता है।
लिक्विड पास थ्रू द क्लोथ वेयर एज पनीर इज लेफ्ट ऑन द क्लोथ। जिस कपड़े से हम पनीर को छानते हैं तो कपड़े से सारा पानी नीचे गिर जाता है और पनीर जो है वो कपड़े के ऊपर ही रह जाता है। तो इससे क्या होगा, एक फिल्ट्रेशन का एक तरीका जो है ये माना जा सकता है। कपड़ा इसमें फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 81। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, मतलब ऐसा सॉलिड जो कि पानी के अंदर घुल चुका हो उसको किस तरीके से अलग किया जाता है। टू मेथड्स आर वेरी कॉमन इन सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। दो मेथड जो है हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जिसके अंदर घुला हुआ जो सॉलिड है वो अपने सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। दे आर इवोपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। वो दो प्रोसेस कौन से हैं, इवोपोरेशन यानी भाप बनाकर उसे उड़ा दिया जाए, या फिर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवोपोरेशन के बारे में। दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ये मेथड किसके लिए होता है कि हमारा जो सॉल्युबल सॉलिड है उसको हम सॉल्यूशन से अलग निकाल सकें। द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन में बी यूज्ड टू सेपरेट डिजॉल्व्ड मटीरियल फ्रॉम द सॉल्वेंट। ये प्रोसेस जो है इवोपोरेशन का, ये जो घुला हुआ मटीरियल है उसको सॉल्वेंट से अलग निकालने का काम करता है। देखो कोई भी सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला दूँ तो वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, मतलब कि पानी ज़्यादा मात्रा में है, और जो कम मात्रा में है यानी कि चीनी है ना, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट। तो डिजॉल्व मटेरियल को ये सॉल्वेंट यानी पानी से अलग कर देता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इवोपोरेशन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करना। उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है तो हम उसको भाप बनाकर उड़ा देते हैं पानी को, तो नमक जो है वो हमारा बाकी रह जाता है। सी वाटर कंटेन सेवरल सॉल्ट। सी वाटर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट मिले हुए होते हैं, जिसके अंदर मेनली टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट एक ही चीज़ है, इसका मतलब है आप खाने में जो नमक यूज़ लेते हो वो, जो कि पानी के अंदर घुला हुआ होता है। सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। छोटी छोटी जो है वो गड्ढे बनाए जाते हैं जिसके अंदर सी वाटर को भर दिया जाता है। वाटर, अब टर्न करो पेज। वाटर स्लोली इवोपरेट्स बाय सनलाइट। वाटर जो है वो धीरे धीरे सनलाइट की मदद से क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। लीविंग बिहाइंड वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट विच आर प्योरीफाइड टू ऑब्टेन टेबल सॉल्ट। इससे क्या हो जाता है कि नमक के जो अलग अलग क्रिस्टल्स हैं वो प्योरीफाई होकर हमें मिल जाते हैं, सारा पानी उड़ जाता है और नमक जो है इकट्ठा वहाँ रह जाता है। ये देखो, ये आपके पिक्चर भी दे रखा है, इसके अंदर गड्ढों में जो पानी था वो सारा सूख चुका है और नमक सारा हमारा जो है इस तरीके से इकट्ठा हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है बाय विच अ सॉल्युबल सॉलिड, जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्युबल सॉलिड जो होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्युबल सॉलिड यानी एक ऐसा सॉलिड जो कि पानी के अंदर घुला हुआ है, ठीक है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड से अलग किया जाता है बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को पहले हीट करते हैं एंड कंडेंसिंग द वेपर यूजिंग कॉलिंग ट्यूब। कंडेंसिंग यानी ठंडा करना। ठंडा किस तरीके से किया जाता है, पानी को जो वेपर होती है उससे जब पानी की बूंदें बनती है उसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो सॉल्युबल सॉलिड जो है वो लिक्विड से पहले तो इसको हीट कर लिया जाएगा, ठीक है, और कूलिंग ट्यूब से क्या कर लिया जाएगा, उसको ठंडा कर लिया जाएगा जिससे कि वो जो है हमें सॉलिड के रूप में मिल सके, ठीक है। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड वेयर द सॉलिड एंड द लिक्विड बोथ हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब हमें सॉलिड भी चाहिए होता है और लिक्विड भी चाहिए होता है। इवोपोरेशन के प्रोसेस में तो क्या हो रहा था, बहुत सारा नमक था, पानी सारा उड़ गया और नमक बच गया। लेकिन अगर हमें पानी भी चाहिए और नमक भी चाहिए तो कौन सा प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन। सॉल्ट के लिए हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें सी वाटर हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है कि सॉलिड तो नीचे बच जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर उड़कर पानी आ रहा है वो जो है वो
ठंडे वाली ट्यूब में होकर जब गुजरता है तो वो वापस से भाप की जगह क्या बन जाता है, लिक्विड, और वो लिक्विड जो है वो नीचे गिरकर हमारे पास सेफ हो जाता है। इससे हमें सॉलिड भी मिल जाता है और हमें लिक्विड भी मिल जाता है। नाउ अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। अब हम लोग इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे कि सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग किया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड को लिक्विड से कैसे अलग किया जाए। ये है आपके पेज नंबर 84 पर। सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर घुल सकते हैं। व्हाइल सम आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जबकि कुछ जो है वो पानी के अंदर नहीं घुल सकते। दोज लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी के अंदर घुल सकते हैं, और नॉन एज मिसिबल लिक्विड, वो मिसिबल लिक्विड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइम जूस और विनेगर। लाइम जूस और विनेगर जो है वो पानी के अंदर आसानी से घुल सकते हैं। दोज लिक्विड विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर नॉन एज इमिसिबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो कि पानी के अंदर नहीं घुल सकते हैं वो इमिसिबल लिक्विड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, पेट्रोल। सिंस दे डू नॉट मिक्स, क्योंकि वो मिक्स नहीं होते हैं, दे फॉर्म लेयर्स विच द हैवियर लिक्विड बिलो एंड द लाइटर लिक्विड अबाव। तो किस तरीके की लेयर बना लेते हैं वो, अगर वो मिक्स नहीं हो पाते हैं तो वो किस फॉर्म में बन जाएंगे, लेयर की फॉर्म में। लाइट जो लिक्विड होगा वो तो ऊपर तैरता रहेगा और जो हल्का लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। जैसे पानी के अंदर अगर आप ऑयल मिलाते हो तो ऑयल जो है वो हल्का है, ठीक है, ऐसे दिखने में भारी लगता है लेकिन उसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो वो ऊपर तैरता रहता है और नीचे पानी आपका रहता है। So, oil can be separated from water by descending water into another container with the help of separating funnel। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, ऑयल को पानी से अलग किया जा सकता है अगर हम सेपरेटिंग फनल हमारे पास हो, ठीक है। फनल इस तरीके से होती है, ये छालने की एक ट्यूब सी होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम इसके अंदर ऑयल गिराएंगे तो ऑयल तो क्षण के पहले नीचे आ जाएगा और फिर बाद में जब पानी पानी रह जाएगा तो हम उसे अलग कर देंगे, ठीक है। डिसेंटिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था, छान कर जो वो गिरा कर जो दोनों लिक्विड को अलग किया जाता है उसे डिसेंटिंग कहा जाता है। ये देखो, अगर एक्सपेरिमेंटल वे में देखें तो इस तरीके से होता है, ये ऑयल है, ये पानी है, यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल टाइप है। इसको जब आप खोलोगे तो एक एक बूंद करके जो है सारा पानी नीचे की तरफ बह जाएगा और सिर्फ ऑयल बच जाएगा। तब आप क्या कर दोगे, उसको बंद कर दोगे। इससे आपका वाटर भी अलग हो जाएगा और ऑयल भी अलग हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मतलब घुलने की ताकत, और सॉल्यूशन यानी जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो, जैसे वाटर और चीनी का सॉल्यूशन, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अभी वाली क्लास में। डिजॉल्विंग इज अ चेंज। डिजॉल्विंग यानी घुलना एक ऐसा चेंज है वेयर सब्सटेंस मिक्स कम्प्लीटली विद द लिक्विड दे हैव बीन एडिड टू। जहाँ पर जो भी सब्सटेंस हमने लिक्विड के अंदर मिलाया है वो कम्प्लीटली उसके अंदर घुल जाता है। इफ़ इट सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड, अगर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर घुल जाता है, वी सेड दैट इट इज़ सॉल्युबल, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये सॉल्युबल है। सच अ लिक्विड विच सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा लिक्विड जो कि सॉलिड को अपने अंदर घुला लेता है, जैसे मैंने आपको पानी और चीनी का बताया था, तो पानी क्या हो जाएगा उसमें, सॉल्वेंट, और वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, सल्यूट। सो इफ़ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, तो अगर सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, द वाटर इज द सॉल्वेंट, तो वाटर सॉल्वेंट कहलाएगा, एंड द सॉल्ट इज द सल्यूट, एंड सॉल्ट जो है वो सल्यूट कहलाएगा। व्हेन अ सल्यूट एंड अ सॉल्वेंट आर कम्प्लीटली मिक्सड दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट सॉल्वेंट, बहुत अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट पाए जाते हैं, एंड मैनी डिफरेंट सोल्यूट, और अलग अलग तरीके की सोल्यूट भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, जैसे सॉल्ट को पानी में डालना, शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में डालना, कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट एक केमिकल है उसको पानी में डालना। तो ये सब क्या है, अलग अलग सॉल्वेंट और अलग अलग सोल्यूट हैं। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 85 पर। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन इज in which no more soluble substance can be dissolved at a room temperature at a given temperature is called saturated solution।
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अब ज़्यादा चीज़ हम नहीं घोल सकते हैं जब तक हम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे आप 1 कप पानी लेना, ठीक है, उसके अंदर चीनी डालते रहना, उसको हिलाते रहना। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी उसमें घुलना ही बंद हो जाएगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो वो चीनी उसमें नहीं घुलेगी। तो वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेज्ड, अगर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उसको गर्म किया जाए, इट इज़ एबल टू डिजॉल्व मोर सॉल्यूट अंटिल इट बिकम सैचुरेटेड एट द न्यू टेम्परेचर। जब अगर उसको वापस से गर्म किया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी जो है घोलने की वो बढ़ जाएगी, और जब तक उसकी कैपेसिटी बढ़ी हुई है, जितनी कैपेसिटी बढ़ती है तब तक आप जो है उसमें और चीज़ घोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब उस टेम्परेचर के ऊपर भी उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं घुलेगी, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और कुछ भी नहीं घोल सकते हैं। जैसे ये देखो, ये पानी के अंदर इसने शुगर मिलाना स्टार्ट किया, ये इसमें घुल गया, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आसानी से घुल रहा है। अब हमने बहुत सारा पानी मिला दिया, अब इसके अंदर बहुत सारी चीनी मिला दी, अब वो नहीं घुल रही, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर हमने क्या किया, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इसको हीट किया गैस पे, तो अब इसमें हम और ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, और ये क्या बन गया, वापस से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। नाउ हम लोग पढ़ेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट, कि वाटर सॉल्वेंट की तरह कैसे काम करता है। वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, वाटर एक बहुत ही अच्छा घोलने वाला जो है वो कैपेसिटी रखता है। इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो घुल सकते हैं। देयरफॉर, इस वजह से इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इस वजह से पानी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें घुल सकती है। However, some things do not dissolve in water, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व यानी घुल नहीं सकती। एंड अदर्स ओनली डिजॉल्व स्लाइटली, और कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो कुछ हद तक ही पानी में घुल सकती है, पूरी तरीके से नहीं घुल सकती। दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, उन लोगों की घुलने की कैपेसिटी जिसको कि सॉल्युबिलिटी कहते हैं वो अलग अलग होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल इट विल डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। वो क्या होती है, कितना कोई चीज़ जो है वो सॉल्वेंट में घुल सकती है, उसका एक मेजरमेंट होता है कि कितने ग्राम शक्कर जो है वो इतने पानी में घुल सकती है, तो वो क्या हो गई उसकी सॉल्युबिलिटी। इफ़ इट डिजॉल्व वेल, अगर वो अच्छी तरीके से चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है, इट हैज़ अ हाई सॉल्युबिलिटी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व द सॉल्वेंट आर कॉल्ड इनसॉल्युबल, ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुल सकते वो क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल। नाउ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर यानी कैसे तापमान पे कैसी सॉल्युबिलिटी रहती है। यू हैव प्रोबेबली नोटिस, तुमने शायद नोटिस किया होगा, दैट शुगर डिजॉल्व मोर क्विकली इन हॉट वाटर, कि शक्कर जो है वो गर्म पानी में जल्दी जल्दी घुलती है दैन इन कोल्ड वाटर की बजाय। दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और ये बात बहुत सारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए जो है वो सच है कि जब अगर उसको हम गर्म करेंगे तो उसमें चीज़ें जल्दी से घुलेगी। द वार्मर द सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट जितना गर्म होगा, द ईजियर इज टू डिजॉल्व द सॉल्यूट, सॉल्यूट को उसमें मिलाना उतना ही ईजी होगा। सॉल्यूट डिजॉल्व मोर इजीली इन अ वार्म सॉल्वेंट देन इन अ कोल्ड सॉल्वेंट। सोल्यूट यानी जो चीज़ आप उसमें मिला रहे हो वो वार्म सॉल्वेंट में जल्दी घुलेगी बजाय कि कोल्ड सॉल्वेंट के। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर, किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही खुद भी बढ़ जाती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी घुलने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ये चैप्टर था आपका सेपरेटिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आप लिक्विड को लिक्विड से कैसे अलग करते हो, लिक्विड को सॉलिड से कैसे अलग करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमने इसमें देखी। सॉलिड को सॉलिड से कैसे अलग किया जा सकता है, ठीक है। कल जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट हो वो आप मुझसे आज पूछ सकते हो। गुड डे।